ठीक है, वायरलेंट था, ठीक है। एस स्ट्रेन कैसा है हमारा, वायरलेंट है, जबकि रफ स्ट्रेन जो था वो सिंपल सा साधा सा बैठा हुआ था, कोई नहीं उसके पास रफ थी, कोई प्रोटीन की कोई स्पेशलाइज लेयरिंग नहीं थी, और ये वायरलेंट नहीं था, जहरीला नहीं था। मैं लिख दे रही हूँ अलग से आप, ये कैसा था, एस स्ट्रेन वायरलेंट था, जहरीला था, और आर स्ट्रेन कैसा था, नॉन वायरलेंट, वायरुलेंट, ठीक है। अब इन्होंने किया एक्सपेरिमेंट, इन्होंने 2 तरह के बैक्टीरिया ग्रो करा लिए। यहाँ तक समझ में, प्लीज गिव मी थम्स अप, पहले थम्स अप दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, प्लीज बच्चों आप सबको भी बने रहना है, तभी ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा हम सब। तो दिस इज द कॉज ऑफ डिसीज, हाँ वायरुलेंट है ये, वो हो दोनों से रहा है। देखो कभी कभी निमोनिया के केसेस में एक सीवियर केसेस होता है, एक माइल्ड होता है, तो ये जो निमोनिया करा रहा है वो वायरुलेंट, उसमें मरना तय है। और इस ये क्या है, ये उतना सीवियर नहीं कराता, नॉर्मली है, ठीक हो जाता है इंसान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आगे अब आए हम। अब क्या करेंगे, इन्होंने क्या किया है, क्या बज रहा है, चलिए इन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लेकर के इंजेक्ट किया है माइस में, तो माइस क्या हो गया, डाई, मर गया। वायरुलेंट स्ट्रेन के बैक्टीरिया को क्या किया इन्होंने, चूहे में डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया है, इंजेक्शन से, इंजेक्शन लगा कर दिया, तो क्या हुआ, कुछ समय बाद चूहा मर गया, चूहा क्या हुआ, मर गया। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने आर स्ट्रेन को लिया, आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को लिया, इसको भी क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, कहाँ पे, माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। और जो माइस था वो नहीं मरा, अलाइव है, जिंदा है, लिव, मरा ही नहीं, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आया, जो वायरुलेंट वाला लिया तो मर गया आपका चूहा, लेकिन अगर आपका नॉन वायरुलेंट लिया, चूहा जिंदा। अब क्या किया इन्होंने, अब इन्होंने यहीं पे कुछ खुराफात की, इन्होंने एस स्ट्रेन का जो ये जो कैरेक्टर, वो जो पॉलीसेकेराइड की कोट थी, उसके एस स्ट्रेन को क्या किया, हीट किल्ड कर दिया। जब किसी को भी एक किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर को एक हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो क्या होता है, वो डीनेचर हो जाता है, जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो डीनेचर्ड हो जाती है, क्या होती है बेटा, डीनेचर्ड हो जाती है। तो ग्रिफिथ जी ने यहाँ पे क्या किया, अलग से ये पहले का था। फिर इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट इसी में आगे क्या किया, एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया। क्या किया, हीट किल्ड, हीट किल्ड कर दिया, और फिर इसे क्या किया, फिर से इंजेक्ट किया। तो माइस क्या रहा, माइस जिंदा हो गया, मरा ही नहीं। क्या ये हीट किल ने क्या किया, वो प्रॉपर्टी एस स्ट्रेन की जो उसे वायलेंट बना रही थी, ये उस प्रॉपर्टी को क्या कर रहा था, हीट किल करने पे डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। इससे इन्होंने फिर दूसरा क्या किया, इन्होंने आर स्ट्रेन जो कि नॉन वायलेंट था उसके साथ एस स्ट्रेन हीट किल मिला दिया। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है, हीट किल मतलब, हीट किल मतलब क्या किया कि उसे हीट करने से क्या हुआ, जब उसकी जब जो कैरेक्टर, देखिए किसी चीज किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर जब उसे एक लिमिटेड टाइम तक हीट दिया जाए तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाता है। तो हीट किल करने से जो प्रॉपर्टी उसकी वायलेंट थी वो कैसी हो गई है, खत्म हो गई, नॉन वायलेंट चेंज हो गया, ठीक है अना जी। चलिए इसको समझिए। फिर इन्होंने नेक्स्ट किया, एस स्ट्रेन जो कि कैसा है,
हीट किल्ड है प्लस आर स्ट्रेन फिर इन्होंने क्या किया था, एस स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड था, जिसका हीट किल करके उसे नॉन वायलेंट बनाया गया था, वो जब आर स्ट्रेन के साथ जुड़ा जो कि नॉन वायलेंट था, जब दोनों को मिला के किया तो क्या हुआ, चूहा मर गया। ये क्या हो गया, यहाँ तो चूहा मर गया। तो फिर यहीं पे उन्होंने बताया था कि देयर इज समथिंग, यहाँ कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि क्या कर रही है आपकी, यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि चेंज कर रही है आर, यहाँ कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि क्या कर रही है, एस स्ट्रेन के नॉन वायलेंट को, हीट किल्ड को आर स्ट्रेन क्या कुछ प्रॉपर्टी जो कि क्या कर रही है, एस स्ट्रेन को